बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शहजाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जब आपके मुल्क में चोर और चौकीदार मिल जाएं तो आपकी कोई चीज़ महफूज नहीं रहती। आप काफ़ी दिनों से अदालती कार्रवाई को देख रहे हैं। मैंने इस पे व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो सादा लोग इंसान हैं, उनको अदालती कार्रवाई की इतनी समझ नहीं आती। लेकिन आज मैं मजबूर हो गया। काजी फैज हसन साहब की बदनीति जब मैंने देखी और फॉर्म 47 को वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस हुकूमत को, ताकि मुझे भी एक्सटेंशन मिल जाए और इनकी भी चोरी बच जाए। नाज़रीन, यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से मैं गाइड करूंगा, आपने समझने की कोशिश करनी है। एक तो पाकिस्तान का जो आर्टिकल है 163, उसका मतलब क्या है, वो काम कैसे करता है, इसको आपने गौर से समझना है, जिसके जरिए ये आइन में तरमीम करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं एक बात आपको और याद करा दूं। कुछ दिन पहले ये फॉर्म 47 की हुकूमत आइन में तरमीम करने जा रही थी। उस आइन में जो तरमीम करने जा रही थी उसका असल मकसद क्या था? उसका मकसद आवाम को कोई रिलीफ देना नहीं था, पाकिस्तान का कोई कर्जा उतारना नहीं था, पाकिस्तान के में जो बेरोजगारी है रोजगार लाना नहीं था। यानी पाकिस्तान की आवाम के मुफाद में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये हुकूमत करने जा रही थी। उसमें इनका अपना फायदा था। यानी जिस तरीके से ये हुकूमत में आए हैं फॉर्म 47 के जरिए, इनको पता है कि काजी फैज ईसा साहब जब जाएंगे वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे, अपनी मुद्दे मुलाजमा पूरी कर चुके होंगे, तो हमारी जो पिछला रिकॉर्ड है, हमारी पिछले फैलें जब खुलेंगी तो एक तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी, उसके बाद जो लावा पका हुआ है, जो हमने दो नंबरियां की हुई हैं, दो नंबर तरीके के ऊपर आके हमने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी या हमने अब फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई है, इस सारी की सारा जो हमारा किया धरा इसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए ये आइन में तरमीम करना चाहते थे कि एक तो काजी फैज़ साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन दी जाए, मजीद वो 3 साल और ड्यूटी सर अंजाम दें, तो हमारा ये काम चल सकता है, हमारी ये हुकूमत चल सकती है। सिर्फ आइन में तरमीम करने का इनका मकसद एक ये था। दूसरा ये था कि इन्होंने ये चाहते थे कि हम अपना चीफ ऑफ आर्मी रखें, हम इलेक्शन कमीशन को भी तोसी दें। यानी जो भी बड़े बड़े ओहदों पे पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं, उनको हम एक्सटेंशन दें और हम जो है 20, 25, 30 साल के लिए इस पाकिस्तान के ऊपर काबज हो जाएं। नाज़रीन, काजी फैज साहब के जाने के आज के बाद 24 दिन बाकी हैं। 24 दिन के बाद उन्होंने चला जाना है। तो ये आइन में जो तरमीम करने जा रहे थे उसमें ये आइन में तरमीम कर नहीं सके, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनका साथ नहीं दिया। इनको कुछ वोट्स चाहिए थे अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया। अब इन्होंने एक आर्टिकल जो 63A है उसका एक रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज ईसा के पास कि हमें इसमें तब्दीली करनी है। नाज़रीन, ये तब्दीली क्या करने जा रहे हैं ये आपने सिर्फ समझना है। उससे पहले ये जो आर्टिकल 63A है, मैं इसका आपको फंक्शन समझाता हूं कि ये करता क्या है, इसका काम क्या है। नाज़रीन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसका MNA हो या MP हो या सेनेटर हो, वो अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकता। किन सूरतों में नहीं दे सकता ये भी मैं आपको बताता हूं। एक तो जब वजीर आजम साहब सिलेक्ट हो रहे हो असेंबली में, यानी वजीर आजम साहब का इलेक्शन हो रहा हो, तो अपनी पार्टी के खिलाफ वो वजीर आजम को वोट नहीं डाल सकता। इसके अलावा वजीर आला का जो इंतखाब हो रहा हो, अपनी पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी को वो वोट नहीं डाल सकता। इसके अलावा तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी बिल पेश हो असेंबली में या आइन में तरमीम हो, तो अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वो वोट नहीं डाल सकता। ये इसका फंक्शन है आर्टिकल 63 का। अगर वो डालेगा तो उसकी रुकनीयत भी खत्म कर दी जाएगी असेंबली में से और वो वोट भी अकाउंट नहीं होगा। ये अब चाहते हैं कि इस आइन में जो आर्टिकल 63A है इसमें इतनी सी तरमीम कर दी जाए कि कोई भी शख्स, कोई भी MNA, MP या सेनेटर वोट डाले, उसकी रुकनीयत तो खत्म हो जाए लेकिन उसका वोट अकाउंट हो। यानी ये करना क्या चाह रहे हैं, बेसिक मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूं। इनका जहन ये है, इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तानी कौम का जो पैसा हम टैक्स की मद में लेते हैं, यही पैसा
करोड़ों में या अरबों में कुछ लोगों को दिया जाए जितने हमारे नंबर कम हैं, अरबों रुपए उनको दे के उनको गाइड किया जाए कि आप ये अरबों रुपए लें, आप अय्याशियां करें, आपकी रुकनीत खत्म हो जाएगी, हमें वोट अकाउंट हुआ मिल जाएगा, तो आप तो उसके बाद भी इलेक्शन में लड़के आ सकते हैं असेंबली में। तो आप आराम से अपने घर में ऐश करना, मजे करना, या आप बैर के मुल्क में चले जाना, किसी भी मुल्क में, वहां पे जाके अय्याशियां करना, तो हम आइन में तरमीम कर सकेंगे। नाजरीन, ये इनका मौक़िफ़ है, इनका साथ दे रहा है काजी फैज़ साहब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का वो चीफ जस्टिस है जिसने इंसाफ करना था, वो ही चोरों के साथ मिलके अपनी एक्सटेंशन के लिए, उनकी चोरी बचाने के लिए आइन में तरमीम करने में ये सारे लोग लगे हुए हैं। तो ये आइन में तरमीम करके नाज़रीन ये सब कुछ करना चाहते हैं जो मैंने आपके आगे रखा है। काजी साहब को चाहिए कि जब उनकी मुद्दे मुलाजमा पूरी हो जाएं तो वो चुपचाप अपने घर चले जाएं। हमारा आर्मी का जो चीफ है उसको चाहिए जब उसकी मुद्दे मुलाजमा पूरी हो जाए वो चुप करके अपने घर चला जाए, या कोई भी किसी भी अदारे में बैठा शख्स। नाज़रीन, जब भी आप किसी को एक्सटेंशन देते हैं किसी भी वजह से, तो उसका मतलब बेसिक ये होता है कि जब आप आपके मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी है, आपके मुल्क में हालात खराब हैं, कोई दूसरा चीफ ऑफ आर्मी आएगा, फिल फॉर उसको सिस्टम की समझ नहीं आएगी, तो इस सूरत हाल के अंदर आप उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं। या आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस है, तो इस काबिल कोई और चीफ जस्टिस फिल फॉर नहीं है, तो पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो बहुत गड़बड़ हैं, तो उसको कुछ देर के लिए एक्सटेंशन दी जा सकती है इन वजूहात के ऊपर। जब एक चीफ जस्टिस को पाकिस्तान में कोई भी पसंद नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ये जान चुकी है ये काजी फैज़ साहब बदनीति पे मबनी फैसले कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पार्टी को बचाने के लिए सारे फैसले गलत कर रहे हैं, एक पार्टी को दीवार के पीछे लगाने की कोशिश कर रहा है, इमरान खान के खिलाफ पूरा प्रोपोगंडा कर रहा है फॉर्म 47 की हुकूमत से मिलके। तो अवाम इनको चाहती नहीं है, इनको तनख्वाह अवाम ने देनी है अपने टैक्स से, इनको मरात अवाम ने देने हैं, सब कुछ जब अवाम ने करना है तो अवाम की मर्जी के खिलाफ इसको अगर एक्सटेंशन मिलेगी तो अवाम तो इनको बुरा भला कहेगी, फिर अपने ही मुल्क का कैरियर दुनिया में खराब होगा। तो चीफ ऑफ जस्टिस साहब को भी चाहिए और चीफ ऑफ आर्मी साहब को भी ये सोचना चाहिए और मुल्क के वजीर आजम साहब को भी ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक, आइन के मुताबिक हो उस पे हम अमल करें। लेकिन नाजरीन, अपनी अपनी चोरियां बचाने के लिए, अपनी अपनी तोसी के लिए पाकिस्तान में ये सारा पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नाजरीन, इसके बाद भी कोई अपडेट होगी तो वो आप नाजरीन तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।